हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे सतत पोषणीय विकास, जिसे धारणीयता विकास भी कहते हैं। सतत पोषणीय विकास आर्थिक विकास की वह प्रक्रिया है जिसका लक्ष्य प्राकृतिक संसाधनों तथा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना वर्तमान तथा भावी दोनों पीढ़ियों के जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखना है। इस विकास के केंद्र में मानव होता है। अब हम इसके महत्व की चर्चा करेंगे। धारणीयता का विषय विकास के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भावी पीढ़ियों के जरूरतों का ख्याल रखता है। यह प्राकृतिक संसाधनों के कुशल प्रयोग को बढ़ावा देता है। इसके साथ ही साथ यह जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए सस्टेन करता है, अर्थात यह लंबी अवधि के समाधान प्रदान करता है। धारणीयता विकास को हमें कभी भी विकास के गति को धीमा करने के रूप में नहीं व्याख्या करनी चाहिए। यह न तो विकास की गति के नियंत्रक के रूप में कार्य करता है, बल्कि यह प्राकृतिक संसाधनों के शोषण एवं पर्यावरण प्रदूषण के नियंत्रक के रूप में कार्य करता है। धारणीयता विकास यह सुझाव देता है कि संसाधनों का सर्वोत्तम तथा न्यायपूर्ण उपयोग इस प्रकार होना चाहिए जिससे आर्थिक समृद्धि अंतर्भावी पीढ़ी समानता को धारण कर सके। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमें राष्ट्रीय विकास के बारे में भी जानना है। हम लोग ऑलरेडी राष्ट्रीय आय के विषय में जानते हैं। राष्ट्रीय आय से संबंधित है और राष्ट्रीय विकास आय के अलावा हमारे जीवन के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को भी समेटता है। यह एक व्यापक शब्द है जिसमें लोगों के जीवन स्तर में सुधार, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, सामाजिक सेवाएं आदि शामिल होती हैं। राष्ट्रीय विकास के महत्वपूर्ण पहलू के रूप में हम बात कर सकते हैं। निजी विकास के अंतर्गत एक व्यक्ति के विकास पर जोर दिया जाता है, जबकि राष्ट्रीय विकास के अंतर्गत सरकार यह निर्णय लेती है कि कौन सा मार्ग न्याय संगत और सही है। राष्ट्रीय विकास के अंतर्गत केवल उन्हीं कार्यक्रमों तथा नीतियों को लागू किया जाता है जिनसे अधिकतम लाभ हो। या व्यक्तिगत लाभ की चर्चा नहीं करता। राष्ट्रीय विकास के अंतर्गत विचारों की भिन्नता तथा उनके समाधान के बारे में निर्णय लेना बहुत महत्वपूर्ण है। आप समझते हैं कि विकास तभी हो सकता है जब भिन्न भिन्न विचार आपके सामने आए और उनका सही सही समाधान किया जा सके। अतः राष्ट्रीय विकास के अंतर्गत ये बातें महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय विकास के अंतर्गत यह भी सोचना होगा कि सबसे बेहतर तरीका या वर्तमान में जो चल रहा है उससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, सार्वजनिक सुविधाओं के बारे में भी हमें जानना है। एक देश के विकास में सार्वजनिक सुविधाएं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, क्योंकि इनमें हमारे जीवन के महत्वपूर्ण पहलू जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, बैंकिंग आदि शामिल होते हैं।
जो कि किसी भी प्रकार के विकास के मुख्य आधार होते हैं। अगर हम सार्वजनिक सुविधाओं के लाभ की बात करें, सार्वजनिक सुविधाएं सामूहिक रूप से मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने का सबसे सस्ता तरीका है। अधिकतर गरीब लोग इन सार्वजनिक सुविधाओं के कारण ही जीवित रह पाते हैं। आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि अगर सार्वजनिक सुविधाएं समाज में सरकार के द्वारा नहीं प्रदान की जाए तो हम अपने इनकम में, अपने आय में अपना जीवन यापन भी नहीं कर पाए। सार्वजनिक सुविधाओं के कारण हम कम रिसोर्स में भी, संसाधन में भी एक बेहतर जीवन जी पाते हैं। इसके अलावा पुलिस, शिक्षा, परिवहन आदि कुछ सेवाओं का लाभ तभी मिलता है यदि वे सार्वजनिक सुविधाओं का हिस्सा हो। हम सार्वजनिक सुविधाओं के उदाहरण की बात कर सकते हैं। एक देश के विकास में सार्वजनिक सुविधाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो किसी भी प्रकार के विकास के आधार होते हैं। शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक सुविधा है। यह न केवल अमीरों बल्कि गरीब दोनों के लिए आवश्यक होता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक अन्य महत्वपूर्ण सुविधा है जो लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। परिवहन, रेलवे, वायु मार्ग, जल मार्ग आदि परिवहन सुविधाओं का लोगों को लाभ तभी मिलता है यदि ये सामूहिक रूप से प्रदान किए जाएं। ओके स्टूडेंट्स, यह चैप्टर अब समाप्त होता है। इस चैप्टर से संबंधित मैंने आपको पहले कुछ निर्देश दिए थे। इस चैप्टर को रिवीजन के टाइम पे आप 3 पार्ट में कैटेगराइज करके सोचेंगे। उसी के अनुसार मैंने आपको 3 डिफरेंट पीडीएफ भी भेजे हैं। पहला पीडीएफ विकास तथा उसकी विशेषताओं से संबंधित था, जिससे बोर्ड एग्जामिनेशन में भी 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा पीडीएफ में मैंने मानव विकास सूचकांक से संबंधित जानकारी दी थी। मानव विकास सूचकांक टॉपिक से 5 नंबर के प्रश्न आ सकते हैं। और ये तीसरा पार्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इससे भी 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा इसमें जो अन्य बातों के बारे में जिक्र हुआ है उससे संबंधित 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं। आप इन तीनों पीडीएफ को पहले अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे और सभी का ठीक ठीक से रिवीजन करेंगे। धन्यवाद।